वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। बल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज सच एज pushing a door, pulling a suitcase, lifting a school bag, kicking a football, and opening a drawer. In all these activities, we apply a force. मतलब हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे कि दरवाजे को धक्का देना, ना सूटकेस को खींचना, स्कूल बैग को उठाना, फुटबॉल को किक करना और ड्रॉयर को ओपन करना। ये सभी एक्टिविटीज़ में हम फोर्स बल को लगाते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट of rest or motion of an object. It can also change the speed, direction or shape of an object. मतलब एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, गति और विराम अवस्था की स्थिति को चेंज कर सकता है और यह उसकी स्पीड, गति, डायरेक्शन और शेप को भी चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। चलिए इसका डेफिनेशन देखेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स देखिए ये डेफिनेशन। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या क्या कर सकते? फोर्स is an external agent that can change or tends to change the state of rest or motion of a body. मतलब वह धक्का या पुश या खिंचाव, पुल है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था या गति की दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। या फिर ऐसा भी, बल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, ऐसा बाहरी एजेंट है जो किसी बॉडी को गति या विराम की अवस्था में चेंज कर सकती है। इसका जो इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब स्थिर ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकता है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन की किसी भी गति के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है ना। इस मतलब फोर्स का प्रभाव से ये सब काम हो सकते हैं। और क्या है? चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, मतलब शॉपिंग कार्ट को धक्का देना। पुलिंग अ बकेट फ्रॉम अ वॉल, किकिंग अ फुटबॉल को किक करना। ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर को ओपन या क्लोज करना। और स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड को स्ट्रेच करना, मतलब खींचना। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसमें क्या कैरेक्टर है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। तो इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड, फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को अपन देख नहीं सकते। इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अ फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को लगाया जाता है हमेशा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्स की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन है। या फिर अपन ऐसा भी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। ये कहलाती है फोर्स का मात्रक। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। ये इसका मात्रक है। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक है। इसका सिंबल क्या है? एन है। अब ये न्यूटन क्या होता है?
Newton. 1 Newton is the force required to produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. मतलब इसका मतलब है 1 किलो की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन के बराबर होती है। 1 न्यूटन के बराबर होती है ना? तो अपन इसको ऐसा भी मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी CGS यूनिट क्या है? इसके ऐसा यूनिट तो न्यूटन है और CGS यूनिट क्या है? डाइन है। और न्यूटन और डाइन मतलब ऐसा यूनिट और CGS यूनिट में ये एक रिलेशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। 1 न्यूटन बराबर 10 के ऊपर 5 डाइन, ये रिलेशन याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मेजरमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? फोर्स इज अ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से फोर्स को मेजर कर सकते हैं। टाइप ऑफ फोर्स क्या है? देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फोर्स। पहला क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, पहले फर्स्ट देखेंगे अपन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। अ फोर्स, ये वाला देखते हैं। अ फोर्स that acts only when two objects are in physical contact मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए सीधा संपर्क आवश्यक होता है तो उसे क्या कहलाते हैं? संपर्क बल। संपर्क बल कौन कौन से हैं? मस्कुलर फोर्स मतलब पेशी बल, फ्रिक्शन घर्षण बल। इसमें क्या है? इसे फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसमें है ना, संपर्क होता है। और अब क्या है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकंड क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, अ फोर्स दैट एक्ट्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट है ना, जब बिना छुए किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें बिना कांटेक्ट बिना छुए ही इसमें मतलब फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत बल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा इसके फोर्स के। फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन गति को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, इसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये भी याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.